सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। क्या आप भी क्लास 12 मैथ की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए स्पेशली चैनल बनाया है। अरे साथियों, इस चैनल पर हम लोग जो है क्लास 12 मैथ की एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक फ्री में निःशुल्क एकदम की तैयारी जो है वो करा रहे हैं। यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं आप ही, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी क्लास 12 की मैथ की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए यूपी बोर्ड को हम कवर करा रहे हैं। यूपी बोर्ड के सिलेबस को लेकर के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम लोग क्लास 12 की मैथ की तैयारी जो है वो निःशुल्क तैयारी जो है वो हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 3 आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है चैप्टर नंबर 3 की, आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो डेली हमारी ये क्लास होती है पहले साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्लास में क्या है। यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथ की चैप्टर नंबर 3 अभी हम लोग आज की क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोग करने वाले हैं, ओके। तो चलिए हम इसको पहले बोर्ड को साफ करते हैं, इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का अभी जो है उसका बेसिक एकदम से कवर कर लेंगे इस क्लास में, और अगली क्लासेस में हम लोग जो है प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के वो हम लोग करेंगे। एकदम आप लोगों की तैयारी इस चैनल पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप लोगों की बेहतरीन लेवल की तैयारी जो है मैं करवा कर दूंगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। वहीं अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है जो उसको भी बता दीजिए दोस्त को कि इस चैनल पर क्लास 12 मैथ की एकदम निःशुल्क तैयारी जो है वो कराई जाती है, ओके। तो चलिए हम लोग आज की क्लास जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास में देखिए आप भी क्या चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर 3 है। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर हमारा है 3 आबी। क्या नाम है चैप्टर का, आबी हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम आबी, इसको इंग्लिश में मैट्रिसेस कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं, मैट्रिसेस आबी को इंग्लिश में मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है, मैट्रिसेस कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है आबी है, ओके। देखिए मैं आप लोगों को ये बात बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग में, अगर आप अंत तक ही क्लास में जोड़ेंगे अंत तक तो आपको समझ में आएगी क्लास, वरना अगर आप अभी स्किप करना चाहें तो आप इसकी अगर आप कर देंगे अभी तो आपको ये क्लास जो है वो समझ नहीं आएगी। आप जब देखेंगे नहीं पूरी क्लास को तो कैसे समझ में आएगा भाई। देखिए पहले एक क्लास को पूरा देखिए, तब जानिए कि कैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो उस चैनल से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन लेवल का बनाइए, ओके। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 अभी हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। तो आव्यूह होता क्या है पहले ये जानेंगे हम लोग। आव्यूह बेसिकली क्या होता है, देखिए आव्यूह जो है हमारा वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आव्यूह है हमारा संख्याओं या फलनों, इसकी परिभाषा होती है संख्याओं या, देखिए पहले यहाँ पर लिख लीजिए आव्यूह क्या, आव्यूह एक संख्याओं या फलनों का, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार क्रम विन्यास है, ओके। क्रम विन्यास है। तो आव्यूह की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे क्या है कि आव्यूह हमारा जो है, आव्यूह इसको एक को काट भी सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ एक लिखिए, यहाँ पर नहीं लिखिए, ठीक है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, का एक आयताकार क्रम विन्यास है, ओके। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह यहाँ पर संख्याओं और फलनें क्या होती है, आयताकार क्रम विन्यास क्या होता है, यहाँ पर एक एक वर्ड पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, ओके। एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या है, पहले मैंने आपसे, जैसे मैं आप लोगों से जो बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि 5 लोग हैं, जैसे कि एक हो गया राम व्यक्ति, राम, और एक श्याम है, ठीक है, श्याम है, और एक मोहित है। 5 नहीं, मान लीजिए हम लोग 3 ही लोग ले लेते हैं। मोहित ये मार्केट गए हुए हैं, ओके। इन्होंने क्या किया कि किताबें जो हैं खरीदी जाकर के, किताब इन्होंने खरीदी जाके। राम गया, राम ने क्या कहा, राम ने बुक डिपो कर गया भाई राम, तो राम ने क्या कहा, चलिए राम ने 2 किताबें ले ली। तो श्याम ने कहा हम भी क्यों पीछे रह जाएं, श्याम ने भी 3 किताबें ले ली, और मोहित ने भी 1 किताब जो है वो ले ली, ओके। अब यहाँ पर देखिए इधर
वहीं अब इन्होंने कहा हम लोग पेन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पेन राम ने लिए यहाँ पर 3 पेन, और श्याम ने ले लिए, श्याम ने कहा हम 5 लेंगे, ओके। जैसे कि ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको आब्यू को समझाने का कि आब्यू को फॉर्मेट कैसे निरूपण करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। अभी इसको मोहित ने कहा हम क्या ले लेते हैं, हम भी 4 पेन जो है वो हम भी ले लेते हैं। वहीं अगर इन्होंने किताब भी ले ली पेन, तो उन्होंने कहा हम खाने का भी कुछ इंतजाम अपना कर लेते हैं। तो इन्होंने ये गए यहाँ पर, तो इन्होंने क्या लिया, सेब ले लिए, सेब राम ने कितने लिए, राम ने भाई 5 सेब राम ने ले लिया, राम ने, और श्याम ने कहा हम भी ले लेते हैं भाई 3, और मोहित ने यहाँ पर जाकर के 2 सेब मोहित ने भी ले लिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, बेसिकली ये हमारी जो है एक सारणी सी बन गई है, सारणी। इसी को देखिए आब्यू को किस फॉर्मेट लिखते हैं, इस फॉर्मेट लिखते हैं, ये होता है आब्यू का ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये जो हमारी संख्या है ये सारणी सी बन गई है, इन्हीं को इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो हमारा आब्यू बनकर तैयार हो जाएगा, ओके। तो क्या करेंगे, 2 3 5 3 5 3 1 4 2, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, आब्यू बन गया इस ब्रैकेट की, ये आब्यू का ब्रैकेट होता है इसी की, ठीक है। आब्यू आप लोगों को इसी ब्रैकेट के अंदर लिखा मिलेगा, आब्यू जो है इस ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट लिखा होगा तो आपसे बोला ये आब्यू को इस तरीके से हम लोग निरूपण करते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। भाई अगर यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर अगर होता कि यहाँ पर एक व्यक्ति अगर और होता, जैसे कि यहाँ पर कोई रोहित मान लीजिए होता, उसने भी चीजें खरीदी होती, तो यहाँ पर हमारा इसको इस तरीके से हम बढ़ा देते, और यहाँ पर भी इस तरीके से यहाँ पर चीजें जो है बढ़ जाती है, ओके। तो इस तरीके से हो जाता है। तो फिलहाल हमारा क्या है, इतना जो है वो ये बना हुआ है। भाई अगर आप मान लीजिए कीजिए, ये लोग गए, इन्होंने ये पेन नहीं खरीदे, सेब नहीं खरीदे, इतना ही खरीदा, मतलब इतना, किताबें ही खरीदी, किताबें। तो इसको कैसे निरूपण करेंगे, इसको भी तो आब्यू फॉर्म में लिखेंगे, इसको कैसे लिख देंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे, 1 2 3 1, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या समझने की बात क्या है, देखिए आब्यू जो है ये हमारी सारणी होता है, एक तरीके से सारणी को ही आब्यू कहते हैं। बस इस फॉर्म में लिख दें ना, इस तरीके से निरूपण कर देंगे तो हमारा आब्यू बन जाएगा। ये बेसिकली सारणी तो बनी है यहाँ पर। और एक बात आप लोग और याद रखिए कि भाई अगर यहाँ पर अगर इसको हम 0 कर दें, जैसे कि ये जो पूरा है, इसको इरेज नहीं कर रहे, ये जो हमारा पूरा है, देख लीजिए, ये जो है इतना पूरा है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 0 कर दें तब तो हमारा सही रहेगा, देखिए 0 नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर ये संख्या गायब हो जाए, मान लीजिए ये संख्या ये है ही नहीं, यहाँ पर कोई अवयव नहीं है, यहाँ पर कोई अवयव है ही नहीं। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, कोई अवयव नहीं है, तो हमारा ये किस तरीके से, इस तरीके से बन जाएगा। अब ये देखिए आब्यू क्या है, संख्या इसके अंदर है, आब्यू के अंदर बिल्कुल है, या फलन, इसकी जगह फलन भी हो सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे किस तरीके के फलन हो सकते हैं, ओके। देखिए और एक आयताकार है, आयत के आकार का है, ये इसके अंदर लिखे हैं अवयव, यही हमारा आब्यू होता है, ठीक है। आयत के आकार का है। अब वहीं अगर ये आयत का वर्ग, कभी कभी वर्ग के, जैसे कि 2 बाई, अभी बताऊंगा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा आयत के आकार का है, अभी तो नहीं है आयत के आकार का होना चाहिए, आयत तो हमारा ये बन नहीं रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये हमारा इस तरीके की, जब ऐसा बन जाए कि सभी अवयव दिए गए हैं और एक अवयव गायब हो, तो इसको हम लोग आब्यू नहीं कह सकते हैं, ये हमारा आब्यू नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पर क्रम विन्यास, मतलब कि क्रम में है सभी चीजें, राम ने खरीदा वो क्रम में, श्याम ने खरीदा वो भी क्रम में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितना था, जो भी था, मतलब अभी दूसरी संख्या जैसे कि लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, मान लीजिए और इतने 5 पेन खरीद दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कर देंगे, इसको क्रम में होना चाहिए, जिसने जो खरीदा है वो यहाँ पर क्रम में होना चाहिए, क्रम वाइज। जैसे कि राम ने खरीदा जो, वो भी क्रम में है, श्याम ने खरीदा वो भी क्रम में है, और भाई मोहित ने जो खरीदा वो भी क्रम में है, क्रम विन्यास है, क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी जान लिया कि संख्याएं या फलन, इसके अंदर फलन भी हो सकते हैं, फलन जैसे कि एक्स स्क्वायर और साइन कॉस, इसके तरीके के फलन जो है उसके अंदर हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब आप लोग आई होप इतना समझ गए होंगे, यहाँ पर आब्यू क्या होता है, आब्यू की डेफिनेशन क्या होती है, ओके। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। संख्याएं हैं, इसके अंदर फलन भी हो सकते हैं, आयताकार है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि आयत क्या कर रहा है। ये क्रम विन्यास मतलब कि क्रम में होनी चाहिए, जो चीज है मतलब कि क्रम में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आब्यू की परिभाषा और आब्यू क्या होता है इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए जानिए, ये जो है हमारी
क्षैतिज आप लोगों को दिख रही है, क्षैतिज ये क्षैतिज रेखाएं आप लोगों को दिख रही है क्षैतिज, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं पंक्ति। क्षैतिज जो है क्षैतिज ये है, ये भी हमारी पंक्ति होगी, क्या ये पंक्ति है हमारी, ओके। और ये एक ये पंक्ति है, पंक्ति ओके। अब ये ऊर्ध्वाधर दिख रहे हैं इस तरीके के, ये क्षैतिज हो गई, देख लीजिए इधर ये, ओके। अब ये ऊर्ध्वाधर, ये देख लीजिए ये लाइन सी, ये अवयव है, ये ऊर्ध्वाधर हो गए, ठीक है। ऊर्ध्वाधर है तो इनको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे स्तंभ होते हैं, ठीक है। इनको हम स्तंभ कहते हैं, ये इनको हम कहते हैं स्तंभ। ये भी हमारा स्तंभ है, क्या है स्तंभ। और भाई हमारा ये भी स्तंभ है, ओके स्तंभ। तो देखिए स्तंभ यहां पर देख लीजिए कि पंक्ति जो है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में रो कहते हैं, ठीक है। और स्तंभ जो है हमारा इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, इसको कॉलम, ओके। कॉलम को इस तरीके से लिखते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि पंक्ति जो है, पंक्ति ना लिखे, पंक्ति की जगह आर, इसको पंक्ति को R1 R से डिनोट कर, R से लिख देते हैं, और कॉलम को C से लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारी R1 पंक्ति है, पहली पंक्ति मतलब, और ये हमारी R2 पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। और यहाँ पर लिख सकते हैं R3 मतलब कि हमारी तीसरी पंक्ति है, R3 ये हमारी तीसरी पंक्ति है। और स्तंभ यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि C1 मतलब कि पहला कॉलम, मतलब कि पहला स्तंभ। यहाँ पर लिख सकते हैं C2, क्या लिख सकते हैं हम लोग, C2 यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब कि दूसरा स्तंभ। यहाँ पर C3 लिख सकते हैं, C3। C क्यों लिखा, क्योंकि स्तंभ की इंग्लिश जो है हमारी, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो हमारी ये R1 पंक्ति हो गई, R2 पंक्ति हो गई, R3 पंक्ति हो गई, ये इस तरीके से। यहाँ पर ये हमारा C1 कॉलम हो गया, ये हमारा C2 कॉलम हो गया, ये हमारा C3 कॉलम मतलब कि स्तंभ, ठीक है। कॉलम कहें स्तंभ कहें की बात है, ओके। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें मैं आपसे पूछना चाहिए इसमें पंक्ति के कितने हैं। देखिए तो ये हमारी क्या है, ये पहली पंक्ति है, R1 हो जाएगी, एक पंक्ति है, इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस तरीके। अभी समझने के लिए, अभी जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली समझने आने लगेगा। अभी भी आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा भाई, जब मैं डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो देखिए ये हमारी पंक्ति होगी, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, इस तरीके से होते हैं ऊर्ध्वाधर। ये क्या होते हैं, हमारे स्तंभ होते हैं। ये जो क्षैतिज दिख रही है, क्षैतिज ये हमारी क्या होती है, ये क्षैतिज, ये हमारी होती है पंक्ति। पंक्ति को किससे हम डिनोट कर देते हैं, R से। तो ये हमारी किस दूसरी पंक्ति होगी R2, इसमें ये हो गई तीसरी पंक्ति R3, ओके। और इसमें ये कॉलम हमारा हो गया C1 यानी कि पहला कॉलम, ये हमारा कॉलम हो गया C2 यानी कि दूसरा कॉलम, ये हमारा C3 कॉलम हो गया यानी कि तीसरा कॉलम। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसमें कितनी पंक्ति कितनी है, टोटल पंक्ति कितनी है, इसमें पंक्ति बराबर कितनी है। तो आप कहेंगे R1 R2 R3, 1 2 3, तीन पंक्ति हैं, तो लिख देंगे पंक्ति बराबर। स्तंभ कितने हैं, C1 C2 C3 मतलब कि एक से स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, एक ये दूसरा ये स्तंभ, तीसरा ये स्तंभ, पंक्ति ये एक ये पंक्ति, दो ये दूसरी ये पंक्ति, तीसरी ये पंक्ति, ठीक है। तो हमारे स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तो क्या लिख देंगे, स्तंभ हम लिख देंगे, स्तंभ हमारे कितने हैं, स्तंभ भी हमारे तीन है, ओके। तो हमने पंक्ति और स्तंभ इसमें छाटना सीख लिया है। अभी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को और करवाऊंगा, अभी लिखूंगा और आप लोगों को इससे छटवाऊंगा कि इसमें पंक्ति बताइए कितनी है, स्तंभ कितने हैं। प्रैक्टिस ऐसी नहीं जबरदस्ती बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है ये, तो ऐसा नहीं कि इसमें थोड़ा सा करवा देंगे और क्लास को नहीं करेंगे। यहाँ पर बेहतरीन लेवल की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, इसको आसानी से आप लोग निकाल सकेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा अभी एक लिखा है, इसमें क्या है, इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति देखिए ये है हमारी पंक्ति R1, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर इधर लिख दीजिए इसका। यहाँ पर ये पंक्ति है, एक हो गई है R1, इस तरीके से क्षैतिज है, ये दूसरी क्षैतिज, ये तीसरी क्षैतिज, ये तो हमारी ये क्या है R2 पंक्ति हो गई। और ये हमारी क्या है, ये नहीं मतलब कि एक ये लिखा है, ये हमारी हो गई R3 पंक्ति। और इसमें स्तंभ हमारे कितने हैं, C1 एक ही स्तंभ है, ठीक है। यहाँ पर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो है यही एक ही तो दिख रहा है, स्तंभ हमारा एक ही तो दिख रहा है, तो हमारे स्तंभ हमारा इसमें एक है। और पंक्ति हमारी कितनी है, 3, 1 2 3, 1 2 3। और हमारा स्तंभ कितने हैं, एक हमारा स्तंभ है। तो मैंने आपसे पूछ दिया कि बताइए इसमें पंक्ति कितनी है,
तो आप बता देना चाहिए आप लोगों को कितनी R1 पंक्ति, R2 पंक्ति, R3 पंक्ति, मतलब कि 1 2 और 3 पंक्ति हमारी कितनी होगी, 3 होगी। और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, एक ही तो स्तंभ है, ये दिख रहा है C1, तो हमारे स्तंभ इसमें है एक स्तंभ है। तो आई होप आप लोग पंक्ति और स्तंभ भी समझ गए होंगे क्या किसको पंक्ति कहते हैं। ये हमारी क्षैतिज है, इसको पंक्ति कहते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर जो है इनको हम लोग स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सॉल्व करवाने वाला हूँ पंक्ति और स्तंभ कैसे छांटते हैं। ठीक है, इनको इस क्वेश्चन में लिखूंगा एग्जांपल्स और आप लोग उसका जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ओके, तो उसको हम अरेंज कर लेते हैं। इतना हम लोग इरेज किए ले रहे हैं, अभी की परिभाषा ही इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। फिलहाल अब ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें आप लोगों का बेसिक जो है आव्यूह का वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, आव्यूह क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा इस क्लास में। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बता दिया, आव्यूह की परिभाषा और आव्यूह क्या होता है, कैसे बनता है। और यहाँ एक बात और रहेगी, नोट करके लिख लीजिए, पंक्ति और स्तंभ ही बता दी, नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर आप लोग कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके, व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा हम व्यक्त करते हैं। आव्यूह जैसे हमने ये लिखा है, ये इधर ये थोड़ा सा बड़ा, ये मैंने आव्यूह का चिन्ह बनाया, इसमें लिख दिया अवयव 2 3 4 7 8 तो 2, ये लिख दिया अवयव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिखते हैं, ए बराबर मान लिखते हैं आव्यूह को। क्या है, मैंने आप लोगों को नोट लिखवाया, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं, मतलब ए बराबर लिखते हैं आव्यूह को। ठीक है, अंग्रेजी को ए बराबर बी बराबर भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी लेटर जो है वो हो सकता है। तो मैंने आप लोगों के सामने एक आव्यूह ले लिया, ए बराबर, इसमें अवयव है 2 3 4 7 और 8 2। ओके, तो इसमें मैंने आपसे पूछ दिया है कि पंक्ति कितनी है, पंक्ति बताइए, पंक्ति आप लोग बताइए। तो आप लोगों ने कहा कि R1 पंक्ति ये हमारी रही और ये हमारी R2 पंक्ति रही और ये हमारी R3 पंक्ति रही, क्षैतिज वाली तो पंक्ति होती हैं, और ये हमारा, और पंक्ति कितनी है, R1 R2 R3, तो हमारी 3 पंक्ति हो गई, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, मतलब आपने बोला कि 3 पंक्ति है भाई साहब। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने आपसे बोला यहाँ पर बताइए स्तंभ, मतलब कॉलम, स्तंभ कितने हैं। अब स्तंभ आपने गिना कि एक ये हमारा स्तंभ हो गया C1 और एक ये हमारा स्तंभ हो गया C2। ओके, अब हमारा जब C1 C2, ये एक ये स्तंभ C1, एक स्तंभ C2, एक ये स्तंभ, दूसरा ये स्तंभ, मतलब हमारे टोटल 2 स्तंभ हो गए। आप लोगों ने कहा, मैंने आपसे पूछा कि स्तंभ कितने हैं, आपने कहा 1 और 2 हमारे स्तंभ हो गए। तो आई होप आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे पंक्ति और स्तंभ क्या होती हैं, पंक्ति और स्तंभ को कैसे छांटते हैं, और पंक्ति कैसे किस तरीके से पंक्ति को जानते हैं कि पंक्ति क्या, ये जो क्षैतिज में लिखा है, क्षैतिज इस तरीके की, ये देख सकते हैं आप लोग, इनको हम लोग पंक्ति कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए ताकि आप लोगों को डाउट ना रह जाए कोई। अगर आप लोगों को डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, बेझिझक आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्षैतिज वाले क्या होते हैं, पंक्ति होती है हमारी, ऊर्ध्वाधर वाले जो हमारे होते हैं वो हमारे स्तंभ होते हैं। ठीक है, वहीं एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ, उदाहरण है ये हमारा, उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए दिया था ये समझाने के लिए। भाई एक और उदाहरण ले लेते हैं भाई, चलिए उदाहरण ले, क्लियर हो जाएगा इस क्लास में आप लोगों को पंक्ति स्तंभ कैसे छांटते हैं, कितनी पंक्तियां हैं, आव्यूह में कितने स्तंभ हैं। मैंने आपसे बोला ए बराबर, मैंने आव्यूह यहाँ पर ले लिया, एक और आव्यूह ये ले लिया यहाँ पर। ओके, इसमें अवयव है 0 2 3, आव्यूह में 0 भी अवयव हो सकता है। ओके, धन्यवाद, याद रखिएगा। यहाँ पर है 3 2 8 7 3 5,
ये हमारा अभी हो गया। मैंने आपसे बोला यहाँ पर पंक्ति बताइए कितनी है इसमें, तो आपने लोगों ने लिया क्षैतिज वाली 1 2 3, मतलब ये हमारी होगी R1 पंक्ति R1, और ये क्या होगी हमारी R2 पंक्ति हो गई, और ये क्या होगी हमारी R3 पंक्ति होगी। ओके, अब मैंने आपसे क्या पूछा था कि पंक्ति बताइए इसमें कितनी है, पंक्ति आप लोगों का R1 R2 R3, मतलब कि 3 पंक्ति हो गई हमारी। और अब मैंने कहा आप लोगों से स्तंभ बताइए भाई साहब कितने हैं इसमें, भाई स्तंभ बताइए। आप लोगों ने लिया क्षैतिज वाली कितने स्तंभ है, C1 1, C2 ये हो गया हमारा 2, C3, ठीक है, ये हमारा C3 हो गया, स्तंभ हो गया, मतलब कि एक स्तंभ और 2 अदर वाला एक दूसरा तीसरा, मतलब हमारे 3 स्तंभ हो गए आप लोगों का, 3 भाई स्तंभ। तो आई होप अब आप लोगों को जो है पंक्ति कैसे निकालते हैं और कितनी पंक्तियां हैं आव्यूह में, कितने स्तंभ हैं, आप लोग आसानी से छांट लेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों को जो है ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके भाई, अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी अगर आए आप लोग तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अगली क्लास को स्टार्ट जब करूंगा उससे पहले आपके लोगों के डाउट जो है वो क्लियर करते चलूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आप लोगों को कितना समझा दिया, अभी कितना करवा दिया इस क्लास में। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की परिभाषा, ओके, और पंक्ति कैसे, पंक्ति क्या होती है आव्यूह में, स्तंभ क्या होता है, उनको कैसे निकालते हैं, कितनी आव्यूह में पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं आव्यूह में, इतना क्या आप लोगों को मैंने जो है वो क्लियर करा दिया है यहाँ पर। अब देखिए आप लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जानेंगे क्या जानेंगे, आव्यूह की कोटि क्या होती है। यहाँ पर देखेंगे, इधर साइड यहाँ पर नीचे देखेंगे क्या होती, देखेंगे हम लोग आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आव्यूह की कोटि, ओके, आव्यूह की कोटि, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आव्यूह की कोटि को पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि एक हमने ले लिया, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी आव्यूह को उठा लेते हैं। जैसे कि ए बराबर, ये आव्यूह ले लिया हम लोगों ने, ए बराबर क्या है अभी 2, अभी उसमें 4 और 8 3 7 2, ओके, इसमें इतने अब जो है हमारे अवयव हो गए, यही वाला मैंने उतार दिया यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, आव्यूह हो गया हम लोगों का। ओके, तो ये हमारा जब आव्यूह हो गया है, यहाँ पर देख लीजिए, तो मैंने आपसे बोला कि आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं। देखिए, आव्यूह की कोटि बराबर होता है, क्या होता है, कोटि बराबर होता है, आव्यूह की कोटि बराबर होता है, क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है आव्यूह की कोटि बराबर। ओके, क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति को क्या लिखते हैं हम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। अब यहां पर क्या करते हैं हम, रो को जो है किससे डिनोट कर देते हैं, एम से, और कॉलम को किससे डिनोट कर देते हैं, कॉलम को हम लोग लिख देते हैं एम से। ओके, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। तो हम बेसिकली क्या लिख देंगे, पंक्ति कोटि बराबर एम गुणे एन लिख सकते हैं, या फिर पंक्ति गुणे स्तंभ को रो गुणे कॉलम। ओके, तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें पंक्ति ज्ञात करेंगे, कितनी पंक्ति है। तो पंक्ति मैंने आपसे पूछा कितनी है इसमें, आप लोगों ने खटाक से जवाब दिया कि ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, मतलब इसमें कितनी हो गई, 3 पंक्ति। ये R1 पंक्ति, ये R2 पंक्ति, और ये हमारी क्या है, R3 पंक्ति। ओके, और इसकी जरूरत पड़ेगी हमें कॉलम की, स्तंभ, मतलब कि स्तंभ कितने हैं मैंने आपसे पूछा, स्तंभ बताइए। भाई कोटि निकालने के लिए पंक्ति और स्तंभ दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो स्तंभ आपने उन्हें बता दिया कि एक ये दूसरा ये हमारा C1 स्तंभ हो गया, और ये हमारा C2 हो गया, ये क्या है, C2 हमारा स्तंभ हो गया, मतलब कि कॉलम। ओके, तो हमारे कॉलम कितने हो गए, 1 और 2 स्तंभ हमारे मतलब कि कॉलम हो गए। अब हम कोटि कैसे निकालेंगे, तो कोटि बराबर यहां से कर देंगे हम लोग, कोटि बराबर हो जाएगा हम लोगों का, पंक्ति कितनी आ गई, पंक्ति गुणे, कोटि बराबर क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ लिखते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ हम लोग लिखते हैं। तो क्या करेंगे, पंक्ति हमारी कितनी है, 3 मल्टीप्लाई स्तंभ कितने हैं, 2, तो ये हमारी कोटि आ गई क्या, 3 गुणे 2, 3/2 की कोटि हो गई इसकी, इस आव्यूह की जो है 3/2 की कोटि हो गई, 3
गुणे 2, इसकी कोटि हो गई। भाई इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए इसी आबी में कुल स्तंभों की संख्या, कुल स्तंभों की नहीं, स्तंभों की नहीं, कुल अवयवों की संख्या पूछ दी जाए, कुल अवयवों की संख्या आपसे अगर पूछ दी जाए, कुल अवयवों की संख्या क्यों पूछ दी जाए, कुल अवयवों की, यहाँ पर पूछ दी जाए अवयवों की संख्या, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए कुल अवयवों की संख्या में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 3 का 8 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे अवयव आ जाएंगे टोटल कितने, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कुल अवयवों की संख्या इसमें 6 हो जाएगी। अब गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अवयव हो गए हमारे हिसाब में। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। अभी की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हम 1-2 एग्जाम्पल जो है और ले रहे हैं, उसमें आप लोगों से कोटि ज्ञात करवाएंगे अभी। और अभी में कुल कितने अवयव होते हैं, अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोटि का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ओके, पंक्ति गुणे स्तंभ का, तो इतना क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। इतना रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग इसका रिवीजन और करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैं लिखूंगा और उनका आप लोग जवाब देंगे। तो देखिए मैंने आपसे बोला एक आव्यूह ले लिया, यहाँ पर मैंने आपसे बोला यहाँ पर आव्यूह ए बराबर ले लिया हम लोगों ने। इसमें अवयव हैं, इसमें अवयव हैं 2 4 3। ओके, ये हमारा आव्यूह हो गया। मान लीजिए मैंने ये आव्यूह ले लिया। अब मैंने आपसे पूछा यहाँ पर कोटि ज्ञात करो, कोटि बराबर ज्ञात करो, यानी कि मतलब कोटि बराबर क्वेश्चन मार्क, कोटि ज्ञात करिए। कोटि के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है हमें, कोटि बराबर होता है, आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, मतलब कि m गुणे n, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। इसको क्या लिखते हैं, m मल्टीप्लाई n, ये लिख देते हैं। अब पहले हमें क्या करना होगा, पंक्ति ज्ञात करनी होगी। तो मैंने आपसे पूछा पहले पंक्ति बताइए, इसमें पंक्ति कितनी है, तो आपने गिनी यहाँ पर एक पंक्ति ये हो गई क्षैतिज, दूसरी ये हो गई क्षैतिज वाली, और तीसरी ये हो गई, मतलब हमारी 3 पंक्ति टोटल हो गई। ये R1 पंक्ति और ये हमारी R2 पंक्ति और ये हमारी हो गई यहाँ पर R3 पंक्ति। ओके, अब आपसे बोला मैंने कि स्तंभ बताइए इसमें कितने हैं, स्तंभ मतलब कि कॉलम, स्तंभ इसमें कितने हैं, आप लोगों ने गिना कि ऊर्ध्वाधर तो एक ही हमें दिख रहा है, तो ये हमारा C1 स्तंभ हो गया, हो जाएगा। C1 मतलब कि एक ही तो स्तंभ दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर जो है वो एक ही तो दिख रहा है, मतलब हमारा एक स्तंभ है इसमें। तो मैंने आपसे बोला आप लोग अब कोटि बताइए, तो कोटि बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पंक्ति गुणे स्तंभ तो लिखा है, पंक्ति कितनी है हमारी 3 मल्टीप्लाई और स्तंभ कितना है 1, तो हमारी कोटि 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 हमारी कोटि हो जाएगी इसकी। ठीक है, और मैं आपसे मैंने एक बात और पूछ ली कि बताइए इसमें कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या इस आव्यूह में बताइए, कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या बताइए। तो आप लोगों ने बता दिया कि कोटि का मल्टीप्लाई कर दिए पंक्ति और स्तंभ का, 3 मल्टीप्लाई 1 मतलब कि 3 हमारा जो है कुल अवयवों की संख्या तो कितनी आ गई 3, और गिन भी लीजिए 1 2 3, इसमें 3 ही अवयव है। तो कुल अवयवों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं और यहाँ पर जो है वो कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। भाई एक एग्जाम्पल्स मैं फिर भी और ले रहा हूँ ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन जो है बिल्कुल दूर हो सके। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और ले रहे हैं, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक और ले रहे हैं उदाहरण। ओके, एक और उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला ए बराबर यहाँ पर लिख दिया, आव्यूह लिख दिया, यहाँ पर ए बराबर आव्यूह ले लिया, इसमें आव्यूह है 1 2 5 3 7 5 3 2 0 यहाँ पर। ओके, ये हमने आव्यूह ले लिया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आव्यूह ले लिया। यहाँ पर जब आव्यूह ले लिया है तो हमने आपसे बोला यहाँ से कोटि ज्ञात कीजिए, कोटि क्या ज्ञात करना है, पहले इसको इरेज किए ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज किए ले रहे हैं, ऊपर वाला भी इरेज करते हैं, इसका कोई काम नहीं है हम लोग, इतना तो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको इरेज किया, तो मैंने आपसे बोल दिया है कि बताइए इसमें कोटि क्या है, कोटि बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि कोटि बराबर हमारा होता क्या है, कोटि बराबर सूत्र होता है हमारा पंक्ति गुणे स्तंभ, मतलब कि रो मल्टीप्लाई कॉलम, पंक्ति गुणे स्तंभ,
पंक्ति गुणे स्तंभ, मतलब कि m मल्टीप्लाई n। तो मैंने आपसे बोला पहले इसमें पंक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आर पहली पंक्ति क्या होगी, ये, दूसरी ये, तीसरी क्या होगी ये, मतलब ये हमारी R1 पंक्ति होगी, R1 पंक्ति, ये हमारी R2 पंक्ति होगी, ओके। और ये हमारी क्या होगी, R3 पंक्ति। तो पंक्ति हमारी कितनी आ गई इसमें, पंक्ति बराबर हमारी आ गई है इसमें 3, मतलब कि 1 2 3, ओके। अब आपसे बोला मैंने स्तंभ बताइए, स्तंभ इसमें कितने हैं, स्तंभ कितने हैं इसमें, आप लोगों ने गिना कि एक ही ऊर्ध्वाधर, एक ये दूसरा, एक ये तीसरा। तो ये हमारा C1 स्तंभ हो गया, C1, और ये हमारा C2 स्तंभ हो गया, और ये हम लोगों का जो है वो C3 स्तंभ हो गया, ओके। तो स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3, ओके। तो 3 हमारे स्तंभ भी हो गए। अब आपसे मैंने कोटि ज्ञात करवानी है मुझे, तो पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति का मान कितना है 3, पंक्ति हमारी 3 थी, कोटि वो स्तंभ हमारे कितने थे, 3 भी स्तंभ भी थे, तो कोटि हमारी आ गई 3 गुणे 3। अब कोटि कितनी आ गई, कोटि हम लोगों की आ गई है 3/3 की। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपसे पूछ दिया इसमें कुल स्तंभों की संख्या, वो कुल हमें अवयवों की संख्या भी बताइए, कुल अवयवों की संख्या बताइए, कितने अवयव हैं आखिर इसमें, कुल अवयवों की संख्या। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा हम लोग कोटि की मल्टीप्लाई कर देंगे, पंक्ति और स्तंभ, कोटि की मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो हमारे इसमें टोटल कितने अवयव हैं, 9। गिन भी लीजिए, 3 3 6 3 9, ठीक है, 9 हमारे अवयव हैं इसमें, ओके। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया इस क्लास में अभी तक, मैंने आप लोगों को आव्यूह की परिभाषा पढ़ा दी, आव्यूह क्या होता है, कैसे निरूपण करते हैं आव्यूह का, और यहाँ पर पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, पंक्ति को कैसे छांटते हैं आव्यूह से, कितनी पंक्ति है आव्यूह में, स्तंभ को कैसे छांटते हैं, स्तंभ कितने हैं आव्यूह में, और कुल वो आव्यूह की कोटि भी ज्ञात करना सिखा दिया मैंने आप लोगों को, कुल अवयवों की संख्या भी आव्यूह में ज्ञात करना सिखा दी इसी क्लास में। और अभी थोड़ा और जो है हम लोग करने वाले हैं, जैसे मैंने आपसे बोल दिया यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर हम लोग को ये तो पता है कि ये R1 पंक्ति, इसका तो एड्रेस हमें पता है, R1 पंक्ति, R2 पंक्ति, R3 पंक्ति, C1 कॉलम स्तंभ, C2 स्तंभ, C3 स्तंभ, ओके। तो इनका तो हमें एड्रेस पता है, लेकिन हमें क्या ये जो हमारा एग्जिट वैल्यू एक ये है, इसका एड्रेस कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ये तो अभी नहीं बताया। तो देखिए इसका एड्रेस हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए इधर समझ लीजिए। तो हम इसको कैसे पहले क्या किए ले रहे हैं, इसका एड्रेस हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जैसे कि ये आए तो इधर हम लोग देश किए दे रहे हैं, पहले ये पूरा साफ कर लेते हैं नीचे, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है अभी। तो मेरे साथियों अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक कमेंट प्यारा सा जरूर करें, ताकि आप लोगों को मैं समझ सकूं कि आप लोगों को क्या क्लास जो है समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। प्यारा सा कमेंट जो है वो जरूर करिएगा इस क्लास के कमेंट बॉक्स में, ओके। तो देखिए पहले ये भी देश कर देते हैं, क्या है ये यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर ये इसका एड्रेस हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहली पंक्ति है, ये हमारी पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, मतलब कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में यहाँ पर कौन सा अवयव लिखा है, पहली पंक्ति। इसको कैसे किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए पहले एक बात आप लोग और जान लीजिए, क्या बात जान लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे, नोट करके लिख लेंगे, नोट करके यहाँ पर लिख देंगे, नोट करके एक बात और जान लीजिए कि AIJ बराबर होता है AIJ का मतलब यहाँ क्या है, आई मतलब कि हमारी यहाँ पर है क्या है, आई हमारी है पंक्ति, ओके, मतलब कि पंक्ति मतलब कि रो, और जे हमारा यहाँ पर क्या है, स्तंभ मतलब कि कॉलम, स्तंभ मतलब कि क्या है हमारा कॉलम, ये हमारा कॉलम है, ओके। AIJ ये हमारा, भाई आपसे मैंने आपसे बोल दिया जैसे कि A11 मतलब यहाँ पर कि पंक्ति मान है, वो पंक्ति का मान कितना है, यहाँ पर आई का मान कितना हो गया, आई बराबर मतलब कि पंक्ति, और का मान कितना है 1, और जे मतलब कि स्तंभ का मान कितना है 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पंक्ति का और स्तंभ का मान जो है यहाँ से निकाल लेंगे, A11 ये आप लोग और जानेंगे। AIJ बराबर यहाँ पर आई क्या है, हमारी पंक्ति है, और जे हमारा स्तंभ है, कॉलम है, जैसे कि आप लोगों को लिखा हो जाए A11 मतलब कि आई का मान हमारा मतलब कि पंक्ति का मान 1 है, और पंक्ति हमारी 1, और जे मतलब कि कॉलम हमारे 1, ओके। मतलब कि आई मतलब कि पंक्ति 1, जे मतलब कि कॉलम मतलब कि स्तंभ हमारा ये।
तो इतना नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इतना नोट करने के बाद इधर आप लोग और देख लीजिए, यहाँ पर क्या देख लेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोगों को मैं क्या बता रहा था, एड्रेस का कैसे बता लेंगे। पंक्ति और कॉलम का हम लोग एड्रेस जानते हैं किस तरीके से। ये हमारी कॉलम है, ये हमारा पंक्ति है, ये स्तंभ है, ओके। पंक्ति वो कॉलम क्या है या स्तंभ क्या है, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोग इसको के इस बड़े से ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका एड्रेस कैसे पता करेंगे भाई। इसका एड्रेस देखिए ये पहली पंक्ति में लिखा है बिल्कुल, और पहले कॉलम में लिखा है, तो इसको कैसे लिख देंगे हम, A11, ठीक है। इस तरीके से निरूपण करेंगे इसका। पहली पंक्ति में पहले कॉलम पर कौन सा अवयव लिखा है, पहली पंक्ति और पहले कॉलम में कौन सा अवयव लिखा है। अब तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति, जैसे इस तरीके से आप लोगों को लिखा मिल जाए तो आप कह देंगे पहली पंक्ति आपसे पूछे A11, क्योंकि पहली पंक्ति में आपसे पूछेगा पहले कॉलम पर कौन सा अवयव, तो हमारी ये पहली पंक्ति हो गई। और पहले कॉलम पर पहली पंक्ति में अवयव है, पहले कॉलम जो है ये पहली पंक्ति में, ये हमारा एक अवयव आ गया, तो इसका स्थान एड्रेस इस तरीके से पता करेंगे। वही पहली पंक्ति में दूसरे कॉलम पर, पहली पंक्ति में दूसरे कॉलम पर जो अवयव लिखा है इसका एड्रेस क्या होगा, इसको इस तरीके से एड्रेस का याद करेंगे। A12 मतलब कि पहली पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है, मतलब कि स्तंभ में है, पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में है। ध्यान से देखिएगा, पहली पंक्ति में है और हमारा दूसरे स्तंभ में है, तो मैंने क्या लिख दिया, पहली पंक्ति, ये वाली हमारी पंक्ति। मैंने आप लोगों को निरूपण कराया कि मतलब कि आई हमारी पंक्ति, आई जे के फॉर्म में लिखा है, इस तरीके से देख लीजिएगा। तो आई मतलब कि पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में, मतलब कि पहली पंक्ति दूसरे कॉलम में स्तंभ में है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये लिखा मिल जाए और आप भी दे दिया जाए इस तरीके से। अभी क्वेश्चन है इस तरीके से बुक में, अभी आप लोगों को करवाऊंगा मैं, और आपसे पूछ दिया जाए बताइए एक पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का अवयव बताइए, तो आप कैसे याद करें। पहली पंक्ति में जाएंगे और दूसरे स्तंभ में जाएंगे, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ के पर कौन सा अवयव लिखा, तो लिखा है, तो इसका एड्रेस आप लोग बता दीजिए। तो भाई 5 का कैसे याद करेंगे, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति बिल्कुल हमारी पहली पंक्ति है, तीसरे कॉलम में लिखा है 5, पहली पंक्ति में तीसरे कॉलम पर कौन सा अवयव लिखा है, 5 लिखा है, मतलब कि ए पहली पंक्ति हो गई, तीसरा कॉलम A13 से निरूपण करेंगे इसका एड्रेस। इसको इस तरीके से लिखेंगे, 13 का मतलब पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है 5 और तीसरे कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, तो पहली पंक्ति में तीसरे का इस तरीके से क्या मिल जाए और ये अवयव दे दिया जाए। आप कैसे याद करेंगे, पहली पंक्ति में जाएंगे, बिल्कुल हम आ गए पहली पंक्ति में, कौन सा कॉलम है, तीसरा, तीसरे कॉलम में, पहली पंक्ति में अवयव लिखा है, तीसरे कॉलम पर 5 ये लिखा है, पहली पंक्ति में है, देख लीजिए ध्यान से। अब इसको कैसे, इसका एड्रेस क्या होगा, ये क्या है, दूसरी पंक्ति है, R2 पंक्ति मतलब हमारी दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, और ये हमारा कॉलम वो स्तंभ कौन सा है, स्तंभ कौन सा है, स्तंभ हमारा पहला है C1, तो मतलब कि R2 पंक्ति मतलब कि दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ, तो इसको कैसे लिखेंगे, A21 मतलब कि दूसरी पंक्ति में पहले कॉलम पर कौन, दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम में कौन सा अवयव है, दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम में कौन सा अवयव है, दूसरी पंक्ति में पहले कॉलम का कौन सा अवयव, ये वाला है 3। तो इसको अगर आपको ये लिखा मिल जाए, आपसे मुझे अभी दे दिया जाए, तो आप कैसे याद करेंगे, इसी तरीके से याद करेंगे। दूसरी पंक्ति में जाएंगे, बिल्कुल आगे आगे, और पहले कॉलम में जाएंगे, दूसरी पंक्ति के पहले कॉलम में, दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम में आएंगे, कौन सा अवयव लिखा, 3 लिखा है, ठीक है। इस तरीके से भाई इसका कैसे निरूपण करेंगे, A22 क्यों 22 मतलब कि दूसरी पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में, मतलब कि स्तंभ में, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, तो इसलिए A22 इसका एड्रेस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, A23 इसी प्रकार से, मतलब कि 5 का हो जाएगा, ये 7 का ये है A22 मतलब कि दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम हमारा, ये दूसरी पंक्ति है और दूसरा कॉलम है ये। अब A23 मतलब कि A23 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 5 का ये हो गया एड्रेस, मतलब कि दूसरी पंक्ति में है, बिल्कुल दूसरी पंक्ति है, और वो स्तंभ कौन सा है, तीसरा, दूसरी पंक्ति में तीसरे दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर कौन सा अवयव है, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ पर हमारा अवयव है 5। तो इस तरीके से आप बता देंगे आप लोगों को, अगर ये इस तरीके से लिखा मिल जाए, लिखा दे दिया जाए और आप भी दिया जाए आप लोगों को, तो आप लोग इस तरीके से बता देना। अब इसका एड्रेस क्या होगा, ये हमारी तीसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई, ठीक है, तीसरी पंक्ति हम लोगों की स्टार्ट हो गई। तीसरी पंक्ति में पहले कॉलम पर कौन सा अवयव लिखा है, तीसरी पंक्ति कॉलम हमारा पहला है, 3 लिखा है, तो इसको मतलब कि A31। अब एक बात याद रखिएगा, आप ये नहीं कर सकते कि पंक्ति को पहले वो, जैसे कि कोटि बराबर क्या होता है, कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, ठीक है।
आप ये मत कर देना कि स्तंभ को पहले कर दें और पंक्ति को बाद कर दें, ये हमारा आप लोगों का गलत हो जाएगा, ये नहीं कर सकते आप लोगों को करना तो यही होगा, क्या करना होगा, कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति को पहले ही लाना होगा, पंक्ति पहले आएगी स्तंभ बाद में आएगा। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ, मतलब को पंक्ति पहले ही आएगी स्तंभ बाद में आएगा। ठीक है, तो हम पंक्ति हमारी पहली मतलब कि तीसरी पंक्ति हो गई और पहला कॉलम पर तो कौन सा अवयव 3 लिखा है, और हमारी तीसरी पंक्ति में दूसरे कॉलम पर कौन सा अवयव है, तीसरी पंक्ति में दूसरे कॉलम पर ये हमारा 2 है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम, तीसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम में ये अवयव लिखा है, तीसरी पंक्ति में और दूसरे कॉलम, और तीसरी पंक्ति में तीसरे कॉलम कौन सा, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम ये, तो कौन सा अवयव है 0, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा A33, मतलब कि तीसरी पंक्ति है। ओके, ध्यान से देखिए, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ध्यान से देखिए, तीसरी पंक्ति, ठीक है, तीसरी पंक्ति हमारी तीसरा स्तंभ है। ठीक है, तो आई होप ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस तरीके से इनका एड्रेस हम लोग पता करते हैं। ओके, अब इस तरीके का एक जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। ओके, मैंने आप लोगों को अभी तक क्या पढ़ा दिया है, आव्यूह पढ़ा दिया। ओके, रिकॉल करते रहिए, आव्यूह को की परिभाषा, आव्यूह क्या होता है, कैसे निरूपण करते हैं, पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होती है, कैसे याद करते हैं इन्हें, आव्यूह की कोटि पढ़ा दी। ठीक है, और इनका एड्रेस, अब हर एक अवयव का एड्रेस हम लोगों ने याद कर लिया, वहीं ये बता दिया आप लोगों का, एक नोट लिखवा दिया। ओके, इतना आप लोगों को हम जो है आप लोगों को करवा चुके हैं। भाई एक प्रश्नावली 3.1 मतलब कि एनसीईआरटी की जो हम लोग बुक है, हम जो है एनसीईआरटी की बुक दोस्तों कवर कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 जो हमारी क्या कर रही है, उसका पहला क्वेश्चन जो है उस इसी तरीके का है, तो मैंने आप लोगों को ये दिखवाया, ये इसी पर आधारित क्वेश्चन है, उसको हम लोग अभी किए ले रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको इरेज किए ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को जो है वो हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, हमें आव्यूह दिया गया है ए बराबर, हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं। बुक से एनसीईआरटी की बुक आप लोग मार्केट से जाकर खरीद लीजिएगा। पार्ट 1 भाग 1 जो है वो आप लोगों को 50 रुपए के आसपास का मिल जाएगा। ओके, बुक से जाकर ले लीजिए। प्रश्नावली कौन सी स्टार्ट हो गई हमारी, 3.1 का प्रश्न है, प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है पहला कि आव्यूह हमें दे रहा है, ए बराबर आव्यूह दिया है, क्या है आव्यूह दिया है, आव्यूह में अवयव है 2 और 5 और 19 और क्या अवयव है -7, ये अवयव दिए गए हैं। ओके, ये हम लोगों को अवयव दिए गए हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चंस इसमें जो है अभी आए वो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। तो ये आव्यूह में आव्यूह क्या है, आगे क्या दिया गया, 35 दिया गया है और दिया गया है -2 और है 5/2 और इसके बाद है 12 और क्या है √3 और 1 -5 और है 17। इसमें हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट में पूछ रहा है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात करो, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि जो है वो ज्ञात करो, कोटि हमसे ज्ञात करवा रहा है। और दूसरे पॉइंट पर क्या ज्ञात करवा रहा है हमसे, अवयवों की संख्या, इसमें बताओ कितनी है, अवयवों की संख्या हम लोगों से पूछ रहा है, अवयवों की संख्या बताओ इसमें कितनी है। ओके, और क्या पूछ रहा है, नंबर 3 पर पूछ रहा है, इसमें तीसरे पॉइंट में, तीन ही तो पॉइंट है, हाँ 3 ही पॉइंट है। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन में तीसरे पॉइंट पर है, बताइए कि A13 बताइए, हमसे कह रहा है A13 का नाम बताइए, कॉमा A21 बताइए, मतलब कि A21 बताइए, A33 बताइए, 33 इस आव्यूह में A33 और A24 पूछ रहा है, A24 का बताइए इस आव्यूह में। ओके, और क्या पूछ रहा है, A23, क्या A13 पूछ रहा है, A21 पूछ रहा है, A33 पूछ रहा है, A24 पूछ रहा है और पूछ रहा है A23 बताइए, ये हम लोगों से पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल ये हम लोग लिखा रहे हैं, देखते हैं आप लोगों को समझने के लिए, और इसको इरेज के ले रहे हैं। ओके, इसको जो है वो इरेज किए ले रहे हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इसको हम ज्ञात करेंगे पहले, इसको कैसे आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति याद करेंगे, पंक्ति
अभी कोटि बराबर क्या होता है, कोटि बराबर लिखा था अभी कोशिश करिए हमने, कोटि बराबर हमारा होता है पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, स्तंभ यही तो होता है। तो हमें पंक्ति और स्तंभ का की जानकारी प्राप्त करनी होगी, इसके बाद ही हमको लोग कोटि निकाल पाएंगे। तो देखिए पहली हमारी पंक्ति, इसमें पंक्ति याद करेंगे कितनी आखिर पंक्ति। पहली पंक्ति क्या होगी, ऊर्ध्वाधर ये की है R1 पंक्ति होगी, और ये हमारी क्या होगी R2 पंक्ति होगी, ये R1 ये R2, और ये हमारी R3 पंक्ति हो गई R3, तीसरी पंक्ति हो गई R3। ओके, ये हमारी R3 पंक्ति हो गई यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर R3 पंक्ति होगी, पंक्ति होगी यहाँ पर, तो कितनी पंक्ति होगी काउंट कर लीजिए, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, R1 R2 3, मतलब 1 2 3 पंक्ति कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई लिख दीजिए। स्तंभ याद करिए, स्तंभ के अनुसार एक ऊर्ध्वाधर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, मतलब 4 स्तंभ है। इसको क्या लिखेंगे, स्तंभ को C1 स्तंभ, और ये हमारा हो गया C2 स्तंभ, और हमारा ये हो गया C3 स्तंभ, और ये हमारा हो गया C4 स्तंभ। ओके, ये हमारे स्तंभ हो गए। तो यहाँ पर स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 4। ओके, 4 स्तंभ हो गए। तो हमारी इसकी कोटि क्या होगा, हो जाएगी 3/4 की, मतलब 3 गुणे 4 हमारी कोटि होगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, पहला पॉइंट था ये कोटि, आप की कोटि पूछ रहा था, तो कोटि वाला पंक्ति गुणे स्तंभ हम लोगों ने कोटि याद कर दी इसकी। भाई अब पूछ रहा है दूसरे पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है कि आप अवयवों की संख्या बताइए, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कोटि की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुणे 4 मतलब की 12। अवयवों की संख्या हमारी 12 है अभी, और काउंट भी कर लीजिए, 4 4 8 4 दिया 12 है अभी है इसमें। अब क्या ज्ञात करना है हमें, तीसरे पॉइंट पर पूछ रहा है हमसे ये, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग इधर लिख लेते हैं। A13 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, A13, और क्या पूछ रहा है, A21, देख लीजिएगा, A21 पूछ रहा है, A21, और क्या पूछ रहा है, A33 बताइए, A33, और A24 बताइए पूछ रहा है, A24 बताइए, और क्या पूछ रहा है, A23 बताइए, A23 बताइए। यहाँ पर हमें क्या बताइए, A13 बताइए, A21 बताइए, A233 बताइए, A24 बताइए, A23 बताइए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग स्क्रीन पर बोर्ड की तरफ। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, इनको हम लोग ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका एड्रेस हमने हम लोगों ने अभी कैसे ज्ञात किया था हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, A13, मतलब कि ये हमारी क्या है, आगे वाली IJ के फॉर्म में मैंने आप लोगों को लिखवाया था अभी, ये हमारी ये पंक्ति आगे वाली, ये हमारा ये स्तंभ है। ठीक है, I मतलब ये हमारी IJ के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, AIJ के फॉर्म में, तो ये हमारी क्या, I क्या है, पंक्ति। मैंने आप लोगों को बताया कि I को पंक्ति को I से निरूपण कर देते हैं, और स्तंभ को हम लोग J से निरूपण कर देते हैं। तो ये आप लोग समझिएगा कि हमारी पंक्ति ये स्तंभ। तो पहली पंक्ति में तीसरे कॉलम पर स्तंभ पर कौन सा अवयव है, पहली पंक्ति में जाइए, कौन सी पहली पंक्ति है, ये हमारी R1 पंक्ति, मतलब ये पहली। और स्तंभ में कौन सा जाना, तीसरी। पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ पर हम लोग पहली पंक्ति में चल रहे हैं, पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ, पहली पंक्ति में आते आते हमारा स्तंभ कौन सा है, ये दूसरा। पहली में कम यहाँ से हम चलिए पहली पंक्ति में, और हमारा स्तंभ ये हमारा आ गया कौन सा है, तीसरा। ये हमारी पहली पंक्ति है, क्या है, ये हमारी पहली पंक्ति। स्तंभ हमारा कौन सा है, ये वाला है तीसरा, ये वाला। ठीक है, ये हमारा है तीसरा स्तंभ। ओके, तीसरा स्तंभ ये वाला है, पहली पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ ये। तो इसमें हमसे पूछ रहा है पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ पर कौन सा, तीसरे स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सा अवयव लिखा है, 19 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, 19। ये हमारा पहली पंक्ति में आ रहा और तीसरे स्तंभ के सामने आ रहा, तो हमारा 19 हो गया। अब पूछ रहा है हमसे दूसरी पंक्ति में जाइए और पहले पंक्ति का अवयव लाइए, पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ का अवयव पकड़ के लाइए। दूसरी पंक्ति में हम लोग गए, और स्तंभ कौन सा पकड़ना है, पहले यहाँ पर आ जाएगा अवयव। अब स्तंभ कौन सा है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ तो हमारा यही है C1। दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ पर कौन सा अवयव लिखा है, ये हमारा लिखा 35, तो क्या लिख देंगे हम लोग 35, ये हमसे मान ज्ञात कर पा रहा है। ठीक है, और 3 मतलब कि तीसरी पंक्ति में जाइए और तीसरे स्तंभ पर जाइए। तीसरी पंक्ति में हम लोग यहाँ से चले भाई गाड़ी लेकर के, आप गाड़ी लेकर के चले हैं और तीसरे स्तंभ पर भी जाना है। तीसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ तो हमारा यहीं मिल गया, निकल गए भाई। अब बैक करके लाइए गाड़ी, यहाँ पर आइए। अब तीसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ पर कौन, तीसरी पंक्ति है हमारी है, तीसरे स्तंभ पर कौन सा अवयव है, -5, तो क्या लिख देंगे, -5। ओके,
अब दूसरी पंक्ति क्या कह रहा है 2 4, मतलब कि दूसरी पंक्ति में जाइए चौथे कॉलम, दूसरी पंक्ति में जाइए। यहाँ पर चलिए हम लोग दूसरी पंक्ति में, कॉलम कौन सा होना चाहिए? चौथा। दूसरी पंक्ति हमारी है R2, कॉलम हमारा यही चौथा है। दूसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति और चौथे कॉलम में कौन सा अवयव है? दूसरी पंक्ति है और चौथा कॉलम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो कौन सा अवयव है? 12 है, तो लिख दीजिए 12। ओके, अब क्या 2 3 पूछ रहा, मतलब दूसरी पंक्ति में जाइए और तीसरे स्तंभ पर जाइए। दूसरी पंक्ति में हम लोग चले और तीसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ पर हम लोग चले। दूसरी पंक्ति में क्या है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है, सही है। हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, 5/2 ही है। मुझे लगा शायद माइनस का 5/2। देखिए यहाँ पर जो है 5/2 है। दूसरी पंक्ति में हम लोग चले, तीसरे काल स्तंभ में जाना है। दूसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति हमारी थी, तीसरा स्तंभ ये रहा, दूसरी पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, तो यहाँ पर कौन सा अवयव ये लिखा है? 5/2 लिखा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर 5/2 क्या हो गया? 5/2। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सा अवयव? दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में हमारा 5/2 लिखा है, दूसरी पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। तो प्यारे साथियों, अभी तक मैंने इस क्लास में आप लोगों को समझा दिया है यहाँ पर आव्यूह की परिभाषा और आव्यूह क्या होता है, कैसे निरूपण करते हैं यहाँ पर, और आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ क्या होती है, पंक्ति स्तंभ को कैसे ज्ञात करते हैं आव्यूह से, आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं आव्यूह की कोटि, और क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया इस क्लास में, और आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और हर एक अवयव का जो है वो एड्रेस कैसे ज्ञात करते हैं, इतना मैंने आप लोगों को इस क्लास में पढ़ा दिया है। भाई आव्यूह के जो प्रकार हैं वो अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा और आपको लोगों को आव्यूह के प्रकार पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ये आप लोगों का प्रश्नावली की 3.1 का 3.1 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके का था, इसी पर आधारित तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग याद करते हैं अवयव को हम लोग इस तरीके से याद करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस चैनल पर निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है क्लास 12 मैथ की, आप लोग जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर क्लास समझ में आई हुई आज की क्लास से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।